ओम शांति। आज हम सुनते हैं 25/11/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे शिव बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा कहते बच्चे महाधानी भाव, निश्चय बुद्धि भाव, सौभाग्यशाली भाव, साक्षात्कार मूर्त भाव। वरदानों को महसूस करते हुए बाबा के मधुरमा वाक्य सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसे कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? बाबा कहते, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उसका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। रूहानी सेवा करने वाले सदा खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंच बनती जाएगी। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया। जैसे कोई की सगाई होती है तो ये पक्का है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई बिरले ऐसे होते जो आपस में नहीं बनती तो छोड़ भी देते। यहाँ तो तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर पिता के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सज्जनों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उसको भी छोड़ देते हैं। जहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप आया कि आया। जब हम मधुबन बाबा के सन्मुख हैं तो हमारे अंदर होता है कि अभी बेहद का बाप आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है, बार सेंटर पर हो ना सके। यहाँ तुम समझेंगे कि बाप दादा आया कि आया। बार सेंटर पर समझेंगे कि बाबा की बजाई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद बाप के सन्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तुम सन्मुख नहीं हो। चाहते हो सन्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सब एक रस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा, बुद्धि गुरु की तरफ गुरु के साथ भी ठहरती नहीं। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है। ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सन्मुख रहने में ओह सौभाग्य। जो सारा समय एक ही शिव बाबा के सन्मुख रहते हैं ओह सौभाग्य। स्थायी याद में कोई बिरला ही रहता है। यहाँ शिव बाबा के सन्मुख में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गो गोपियों से पूछो। ये यहाँ का गायन है। जहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते ही रहते। इस चित्र में भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते रहते, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वो समझेंगे अभी तो हम बाप से ही सुनते हैं और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। पर नंबरवार धारणा तो होती है ना। कोई अच्छी रीति धारण करते, कोई कम धारण करते,
बाबा कहते बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे ही रह जाएंगे। जिसको धारणा होती है उसको सर्विस का बहुत शौक होगा, वह खुशी में उछलता रहेगा कि जाकर मैं ज्ञान धन दान करूं। ये धन एक बाप के सिवा और कोई के पास है भी नहीं। बाप ये भी जानते हैं कि सबको एक जैसी धारणा हो ना सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, बुद्धि और तरफ भटकती रहती, भविष्य तकदीर ऊंच नहीं बन सकती। फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी भी देते हैं, लौकिक सर्विस में, परिवार की सर्विस में हड्डी देते, सबको राजी करते, जैसे भोजन बनाते हैं, पका खिलाते हैं, ये भी सब्जेक्ट है। सर्विस का जिनको शौक होगा वह मुख से कहने बिना रहेंगे नहीं। फिर बाबा भी देखते हैं कहाँ दे अभिमान तो नहीं है, बड़े का रिगार्ड रखते हैं या नहीं। बड़े महारथी का रिगार्ड तो रखना होता है ना। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता तो हो सकता है बड़े को भी उसका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलब कर गई। सर्विस का शौक देख बाप भी खुश होते हैं, ये अच्छी सर्विस करेंगे, सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बनती है ना, लाखों प्रजा चाहिए, और तो कोई उपाय है नहीं। सर्विस करने सजाद से और सर्विस से ऊंच पद के अधिकारी बनते, और कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब इसी समय इसी पढ़ाई से बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है, जहाँ घर बार तो छोड़ना नहीं। बाबा कहते भल घर में रहो, परंतु बुद्धि में ये निश्चय रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, हमारा बाप से काम है। ये भी बाबा जानते हैं, कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वह तो जरूर लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हू बहू ड्रामा रिपीट होता रहता है। आत्मा में ज्ञान है, बाप के पास भी ज्ञान है, तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। अच्छी पॉइंट धारण करनी है, सब पॉइंट्स एक साथ तो नहीं समझाई जाती, लक्ष्य पक्का रखा जाता। विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है जो कल पहले हुआ। सज्जू त्रेता में कोई लड़ाई होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म इकट्ठे होते, लश्कर बड़े हो जाते, तब लड़ाई शुरू होती। पहले पहले तो आत्माएं सतो प्रधान से धीरे धीरे नीचे उतरती हैं, सतो रजो तमो में आती हैं। ये सब बुद्धि में रखना है कि कैसे ये राजधानी स्थापन हो रही है, जहाँ बैठे हो ये बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमें इस समय ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। जिसकी बुद्धि में धारणा होगी, अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स भी लेते हैं। नोट्स लेना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक याद रहेगी। आज इस टॉपिक पर समझाना है। बाबा कहते हमने तुमको कितना खजाना दिया। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम हो गया, खुशी भी कम होती गई। सतयुग त्रेता में तो खुशी का खजाना, फिर नीचे उतरे तो खुशी कम होती गई, कुछ ना कुछ भी कर्म होने लगे। द्वापर युग से उतरते उतरते कलाएं भी कम होती गई। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, कल युग में शुरू में 4 कला, अंत में कोई कला नहीं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है ना। सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, तमो प्रधान भी आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं, उसमें भी स्टेजें हैं। फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते हैं, कला कम होती जाती। 84 जन्म लगते हैं उतरने में, अब एक जन्म संगम युग का एक जन्म जंप लगाना चढ़ने में। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम बाकी थोड़ा है। गाया हुआ भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाड़ लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते,
फिर तो की कमाई खत्म हो जाती। जहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही बादशाही मिलती है। अपने आप से पूछ रहे हैं कि हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य की कमाई जमा की, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप आए हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में दिखाया है, ये बनाने में मेहनत तो लगती है ना, सीढ़ी का चित्र बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलता रहता कि ऐसा सहज बनाएं जो सब सहज समझ जाए। फिर भी सारी दुनिया तो सतयुग में आएगी नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? बाबा कहते हैं हमारा क्लास कब तक चलेगा, आखिर तो परिवर्तन होगा। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा। फिर जो हमारे चेले उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति ज्योत समा जाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाबा जो कहते हैं वो मानना चाहिए ना। अमर बाबा जो कहते हैं, जो श्रीमत देते हैं, मानना चाहिए। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है कि हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल ना करके सर्विस में रहना है, इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस। दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, ज्ञान धन दान करते रहेंगे, नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वो जिस्मानी शास्त्र बैठ सुनाते हैं, वह कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखाते हैं। स्पिरिचुअल बाप आकर स्पिरिचुअल बच्चों को, आत्माओं को सन्मुख बैठ पढ़ाते हैं। तुम अब तैयारी कर रहे हो, सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई विक्रम नहीं होगा, वो है राम राज्य। वहाँ होते संख्या में बहुत कम, वह थोड़े ही आकर पड़ेंगे। अभी तो राम राज्य में सब दुखी हैं। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते अभी राम राज्य है, वहाँ तो बहुत संख्या कम है, वह थोड़े आकर पड़ेंगे। अभी तो राम राज्य में सब दुखी हैं। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, पर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार इस सीढ़ी के चित्र में सारी नॉलेज आ जाती है। बाप कहते मीठे बच्चे, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह भी इस गोले में सब लगा हुआ है। ये नई दुनिया, वह नई दुनिया में आते ही नहीं है। उनको शांति मिलती है, वह शांति धाम में रहते हैं, उन्हें शांति मिलती है। भारतवासी स्वर्ग में थे, भारत में बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सबको पसंद है। इस चित्र से खुद ही समझ जाएंगे कि बराबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट आया क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने, इस समय वह भी बेगर रूप में है। क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे? तुम ये ज्ञान सुनो दूसरों को सुनाने के लिए, ये चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से ही काम लेना है। हाल बनाओ कहाँ ये नॉलेज सुनाई जाए, बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे घर का कल्याण होना है, तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर सुनेंगे, उनकी दुआएं मिलेंगी। रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्यों को समझानी है। विदेश वाले भी ये नॉलेज आकर सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे
हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो हमारे भी विक्रम विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है। समझेंगे ये नॉलेज गॉड फादर के सिवाय कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने वैश्य स्थापन किया, परंतु कैसे आते ये किसको पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। फिर पुरुषार्थ का योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब बाबा बाहर भेजेंगे सेवा में। फिर बाबा कहते स्वर्ग में कितने जल्दी मकान बनते होंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाएगा। खानियां तो सोने चांदी हीरे आदि ले आते हैं, हुनर तो सबको पास है। जो हुनर इस समय सीख रहे हैं वह सतयुग में काम आएगा। यहाँ सीखने वाले वहाँ दूसरे जन्म ले काम में आएंगे। उस समय सारी नई दुनिया हो जाती, रावण राज्य खत्म हो जाता, 5 तत्व भी कायदे मुजब सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग बन जाता। सबसे अच्छी बात है कि बाप से बहुत लाभ होना चाहिए। बाप जो फुर्ना देते हैं उसको धारण करना है और दूसरों को भी दान देना है। जितना दान देंगे उतनी दुआएं मिलेगी, इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। कोई करते हैं दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसको दान करना है। दूसरा, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। अब आज का वरदान, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर पर मान चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को आर्डर परमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहते वहाँ चलाते और कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। इसे कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन है, सो स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। सो स्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।